अब ये हो सकता है जिनको हम बुला रहे हैं ये हमारे लोग हों, या हम यहां ऊपर आ जाइए आप, तो हमने बैठा रखा हो। आज हम 2 नहीं 4 नहीं 6 पर्चा बनाएंगे, जिनको गुरुजी कहेंगे, या जो भी व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता हो कि शक्तियां नहीं होती, ये दिमाग का खेल है, वो सामने आ जाए, उसके आधार पर 6 पर्चे निकालेंगे, वो उसकी भी पोल खोलेंगे। उसके आधार पर पर्चे निकालेंगे। जो कहते कि भगवान नहीं होते, ये दिमाग का खेल है, मन पढ़ लेते होंगे, या सामने बैठे व्यक्ति का 6 पर्चे बिफोर टाइम लिखेंगे, और जिनको वो व्यक्ति उठाएगा उसी के पर्चे निकलेंगे। अच्छा चलो 6 पर्चा बनाए जाएं, कोई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे तो 6 पर्चे किसी के भी निकलेंगे, वो हम थोड़ी निर्णय करें। वो तो जिस व्यक्ति को आना हो, पर बुद्धिमता से आना, गंभीरता से आना, बाद में मत कहना। चाहे आप पत्रकार हो, चाहे जो हो, पर बाद में तुम कहते हो कि गुरुजी आप पत्रकारों के प्रति संवेदनशील नहीं हो। हमारे तरफ से सब समान है, आप आओ, हमें तो जो लगेगा वो बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो सत्य निकलेगा। और ये कैसे होगा, कहां से होगा, कौन कर रहा, हमें कैसे पता चल रहा? लगाओ अपनी बुद्धि, जो तमाचा ना लगे तो कहना। अपने मन से मत आइए भैया, बुलाने से अर्जी लगती है, बैठो वहीं। तुम्हें नहीं बुलाया, वहीं बैठो। अच्छा चलो, जो भी पत्रकार अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, हम तुम्हारा निजी नहीं बताएंगे, लेकिन सामने वो न्यूज 24 आ जाए, न्यूज 24, चलो जी आ जाए, न्यूज 24 आ जाए, आप यहां नहीं आएंगे, वहां सामने ही पहुंच जाइए। 3-3 लोग दोनों बुलाइए। तुम बहुत बुद्धिमान बने सारे, जो ऐसे ही खड़े रहो, माइक लें, ऐसे ही खड़े, बहुत सारे बुद्धिमान बने। कल तो आप तो नीचे पहुंचाओ, कल सारे तेने अर्जी नहीं लगाई, कल से हमारे टारगेट पे तुम यहां फंसे। आओ सीताराम। हम अपनी अर्जी अभी विराम नहीं करेंगे। आप लोग ये मत सोचना जो दरबार वाले बैठे हैं, पीछे वाले खड़े मत हो, बैठ जाओ। आप लोगों को भी हम बुलाएंगे, चलो पीछे से ही हम जब तक बुला लेते हैं, जब तक ये पर्चा 6 बनाते हैं। 6 पर्चे इन लोगों के आधार पर, इनके क्या आधार पर, कहिए कौन किलो की तोप है, इनके आधार पर नहीं, बागेश्वर बालाजी के आधार पर बनेंगे। माइक दे दो किसी एक जनों को। क्या नाम है सर? रवि त्रिपाठी। जय हो। आप मानते हैं कोई बिफोर टाइम पर्चा लिख दे और रैंडमली जिसको उठाया जाए वो उसी का निकले, और अगर व्यक्ति बदल दिया जाए और फिर भी पर्चा उसी का निकले? ऐसा हो सकता है आपकी विज्ञान में, या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूं आपके पास, और आमतौर पे मैं पॉलिटिकल कवरेज करता हूं, पहली बार धार्मिक कवरेज पे आया हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं आना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि हमारा एक सहयोगी है, दूसरा आए, मुझे घर कहीं जाना था जरूरी काम से, लेकिन मैं आया। और मेरा कैमरामैन कह रहा है कि जरूर कोई बात होगी, क्योंकि मैं भेजा गया स्पेशली मुझे, मैं नॉर्मली धार्मिक कवरेज नहीं करता हूं, और मुझे भेजा गया। बालाजी ने बुलाया? बिल्कुल। भेजा नहीं, बुलाया। भाई निजी आस्था भी तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था होती है। ठीक है भैया, तो तुम पहली बार आए, आपने कभी ऐसा देखा है चैनल पर कि रैंडमली जिसको उठाया जाए, बिफोर टाइम लिखे रखे हों, और वो चीजें और वो बात जो बोल रहा वो उसकी ही निकले? ये बिना देखो, जिनको हम बुला रहे या जो सामने बैठा, बिल्कुल उसको तो पढ़ना आप लोग वो कह देते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, रीडिंग, माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग।
अब हम तो कौन रीडिंग नहीं अबे कर रहे, फीडिंग कर रहे हैं। अब नहीं, मैंने फीड कर उम्मीद रहे नहीं। हैं। हाँ बिल्कुल। इन्हें दो खाओ न्यूज 24। महाराज जी को प्रणाम। कैसी हो सखी? ठीक ठीक हो? है सर। जय हो। हम लोग यही बात कर रहे थे सर, जब आप बुला रहे थे तो हाँ। पूरे मीडिया को और पूरी दुनिया को लगता है कि बाबा जी में ऐसी कौन शक्ति है, या वो उन्हें नाम पता होता है और भीड़ में वो बुलाते हैं। हाँ। और पूरा देश जानना चाहता है हाँ। कि आखिर बाबा जी में वो कौन सी शक्ति है हाँ, कि वो अलौकिक तौर पर लोगों का मन पढ़ लेते हैं और जिनको वो कहते हैं वही निकलते हैं। वही निकलते हो, जैसा कहते वैसा ही निकलता है। तो ये तो हम लोगों ने सिद्धि मंत्रों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है अब कि प्रत्यक्ष देखो, ये कोई पिक्चर नहीं है। लेकिन ये दिस तो इज रियल रियल। है। फिल्मों में काल्पनिक होता है, ये रियल है। कहो तो थोड़ा मोड़ा ट्राई तुम पर भी करें। और जब हम आ रहे थे तो यहाँ से हमारी माता जी ने कहा कि तुम हमारे लिए भी अर्जी लगाना, कुछ परिवार का था। नहीं, हमने कहा ना तुम आई भी लगाएं। हमने कहा कि हमको भरोसा नहीं है, हमारी माँ 24 एकादशी करती है, लेकिन हम थोड़ा सा लगता है कि धर्म से विश्वास आस्था है, लेकिन थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति में कम यकीन रखते हैं, वैज्ञानिकता में ज्यादा रखते हैं। हमको लगता है आधुनिक होना अभी देश की जरूरत है। तो हमने तुम्हें इसीलिए उठाया है कि अब तुम्हें आध्यात्मिक भी बनाना है। हम तो मजीरा बजवा दे फिर। हाँ, अबे एक जने और है, कहाँ है एक भाई, वो का नाम, एक कई ऐसे पत्रकार हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, हमारे राउंड में फंसे। तो सीताराम नहीं, जब मानते हैं, लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उनको देखना चाहते हैं। उद्धव के नजर से देखना चाहते हैं कृष्ण को, ज्ञान के नजरियों से। वाह वाह वाह, बड़े ज्ञानी हो। एक बात और है बाबा जी, हमें लगता है कि चूंकि इन इलाकों में गरीबी बहुत है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से आप जैसे लोगों के पास लोग आते हैं और उनको आपके पास समस्या का समाधान मिलता है। हमारा जो मानना है कि अगर सरकार हॉस्पिटल बनाए, लोगों का इलाज हो, तो शायद इस तरह से लोग नहीं आए जिस तरह से लोगों को मैं पीड़ित देख रहा हूँ। कल भी देख रहा अब था। लुगाई की लड़ाई में कौन सा हॉस्पिटल काम करे? तुम भी बड़े बुद्धू आदमी हो। हैं? लगता है कि तुम कमजोर आदमी हो। लुगाई की लड़ाई हो रही हो, अब कौन सी सरकार अड़ंगा डालेगी बताओ? लाइलाज बीमारी हो गई हो जिसका कोई इलाज ही नहीं है, अब बताओ कौन से हॉस्पिटल में भेजा जाए? बताओ, अब को इलू इलू होगा, बताओ एम्स में भेजे हुए? कहाँ भेज? कल वैसे जैसे मैं देख रहा था कि लोगों को बीमारी हो रही थी, जो लोग यहाँ छटपटा रहे थे, औरतें, केवल बीमारी वाले भर देखे? नहीं, इस तरह के इलाज होते हैं एम्स में, ऐसा नहीं है ये इलाज भी नहीं देखे होता कि है। भाई मार्गदर्शन, काम में उन्नति, रुकावट, घर का कलेश, बिल्कुल। अकाल मृत्यु क्यों भाई? ये क्या कहाँ पता लगेगा? नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने का संकल्प लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप अस्पताल भी ला रहे हैं कि लोगों का इलाज भी होगा, और इलाज के आगे की चीज अगर दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मैं इसलिए गौर से आपको सुन रहा था कि मैं देख रहा था लगातार बैठ देखो के। भैया, हम आपको साधारण तरीके से बता दें, लिखत भी जा रहे हैं, हम अपनों काम भी करत जा रहे हैं। हम भैया दुआ और दवा दोनों के पक्षधर हैं, लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडिंग है, एक ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठटरी। और चाहे वो तुम भी हो, तुम्हारी दो ही जन की ठटरी। हाँ, हमने पर्चा कर लिए तैयार। पर्चा बिफोर टाइम लिखे हैं। ये कितना नंबर है? एक मिनट, ये एक नंबर। थोड़ा ऊपर चढ़े आओ, नजदीक आओ, आंखें फाड़ो, मेगापिक्सल कैमरा लगाओ, मशीन लगाओ, हाँ यहीं से पढ़ो। कितना नंबर है? एक नंबर। फाइनल? फाइनल। ये रख दें यहां। कितना नंबर है? 2। ये कितना नंबर है? 3। ये 4। ये 5। और ये 6। 6। ये बाकी खाली कागज यहां गए, यहां 6 पर्चा, ये दफ्ती, ये उसके ऊपर रखी। 3 आप रेंडमली जिसको उठाकर लाओगे, और आप केवल व्यक्ति नहीं उठाकर लाओगे,
एक व्यक्ति को हमारे पास भेजोगे, उसके लिए जॉन से नंबर का पर्चा बोलोगे, हम वो पर्चा खोलेंगे और उसकी बात उसी पर्चे में मिलेगी। ये तो करिश्मा है, मुझे अगर ऐसा है तो ये करिश्मा है। और ये बिल्कुल, और भेजना ऐसे कि जो जिसे तुम परिचित ना हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन भेजना ऐसा व्यक्ति कि जो वास्तविक परेशान पीछे धूप में बैठा हो, ऐसे लोगों की अर्जी। और जरूरी नहीं धूप में, छाया वाले, बालकनी वाले, तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमने जिनके पर्चा बनाए तुम उन्हीं को लेकर आओगे। और एक पर्चा एक्स्ट्रा बना के रखेंगे न्यूज 24 वालों का। हाँ, वो अलग रखेंगे, वो तुम्हारा रखेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये कहा था कि जो भी ये खड़ा होगा, जैसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसकी पोल खोलेंगे, तुम्हारी नहीं खोलेंगे। क्योंकि ताकि तुम्हारी जो निजी जीवन है उसका उजागर चैनलों पर ना हो। सबको जीने का अधिकार है, सबकी प्राइवेसी है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर नहीं मानोगे तो खोलने में हम सक्षम हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से। हमारा आशीर्वाद नहीं, गुरु प्रेरणा लगी और वाईफाई शुरू और कट टू कट। अब आप 3-3 लोग लेकर आओ, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी पत्रकारिता। हमारे बागेश्वर बालाजी ठटरी बारेंगे। पीछे जाना, पीछे लास्ट में जाओ, लास्ट में आ गए आपके 6 लोग आ गए ना? ठीक, मंत्री सी में नीचे वाला पढ़ो। चाहे जब इसी पर्चे से मंगल की पेशी में मिलेंगे। जिनकी अर्जी लगती जाती है उनको मंगलवार को आना और दरबार में अर्जी चढ़वाना अनिवार्य है। माइक ले लीजिए आप लोग, आप अपना लिए हो, हमारा वाला ले हो। पहले कौन बुलाएंगे आप दोनों में से निर्णय कर लीजिएगा। एक आप, एक आप, ठीक है जी बिल्कुल। आप किसको भेजेंगे? ये ठीक है, माइक इन्हीं को दे दीजिएगा। आजा बिटिया, आप तो आजा। यहां बैठो बहन, माइक उठाओ। अब आप मानते हैं कि ये जो बोलेंगी इनका पर्चा पहले से लिखा है? नहीं मानता। माइक नजदीक करो पहले। मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं रैंडमली, मैं भी जैसा आप रैंडमली बुला रहे हैं, मैंने रैंडमली इन तीनों को सिलेक्ट किया। मुझे भरोसा है कि आप जो आप कहते हैं वो आप करके दिखाएंगे, इसलिए मैं देखना चाहता हूं आपके सामने। जय हो। अच्छा चलो, पहले आप माइक लो। वाह, बैठो बहन, पूछो क्या विषय है आपका? पापा का काम नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है। क्रेशर था, बिक गया है। और मम्मी का शरीर में बहुत दर्द रहता है, शुगर बीपी। आप पहली बार आई हैं? जी। कहाँ से आई? रांची, झारखंड। झारखंड। इनको जानती हैं आप? नहीं। तो दरबार में कितनी बार आ चुकी? पहली बार। पहली बार। आपने ये बातें पहले से बताई क्या? नहीं। अच्छा, अब आपको तो पत्रकार नोट आए थे। ठीक है, इन्होंने ये जो बात बोली है उसके आगे भी हो सकता है हमारे पर्चे में 1 नंबर से 6 नंबर तक के हमारे पास में पर्चा है। इनके लिए कौन सा नंबर निकालें, और जो नंबर आप बोलोगे उसी में ये बातें निकलेंगी। 4 नंबर। 4 नंबर? हाँ। 3 निकाल देते हैं। नहीं, 4 रहेगा। नहीं 3। अब मैंने 4 कहा है तो 4 पर मुझे विश्वास है कि 4 आप कहेंगे तो सही होगा। आप बोलोगे भी वही जो हम चाहेंगे। अच्छा। कितना नंबर? 4 नंबर। ये कितना नंबर है? 4 नंबर। बोलो बेटा। 4 नंबर। हाँ? 4 नंबर। पढ़ी लिखी, क्या एजुकेशन है आप? मास्टर्स कर रही। मास्टर्स कर रही हैं। आइए नजदीक। राम
घर में धन की उन्नति रुक गई है, पिता के काम में रुकावट बनी, कार में रुकावट तंत्र विद्या से 8 साल से बनी हुई है। आपके पिताजी के काम को बांधा गया, पत्थर का काम था, मां के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा। आशीर्वाद। वाकई बड़ी बहन को मान भी गया। पूछना है। बड़ी एक तुम्हारा निजी प्रश्न है, 1 मिनट और रुकिए। माइक लो। एक बहन की अर्जी पूछो आप। दीदी के बहुत गलत संगति है, बहुत गलत। ऐसा लिखा, नाम क्या है उनका? राधिका। पढ़ो। बहन बड़ी राधिका, जिनको संगत की समस्या है, गलत बहकी हुई हैं, मोबाइल पे दिन रात लगी रहती हैं, जिस कारण से लफड़ा फंसा हुआ, पूरे घर में उपद्रव जिससे जुड़ी वो गलत है, धमकी देता है, पूरे घर को बर्बाद करने की बात कहता है, कट जाएगा, हट जाएगा। आशीर्वाद। ये तो हमने नहीं बुलाया ना। एक और चीज पूछना है महाराज, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप जॉब की तैयारी करो। माइक नजदीक रखो। जी आप जॉब की तैयारी करो, जी। हम उपाय करते हैं। हाँ। बालाजी दया करेंगे। एक इसमें मंत्र लिखा, हाँ। उसका जाप, धाम की पेशी, आज से ही मंगल होगा। जाओ। आशीर्वाद। पापा पे 2 नकली केस करा के फंसाया। हमारे पास एक तो उन्हें भेजना पड़ेगा, हमें कवच देना है, हम कवच दे देंगे। बहन का चित्र चाहिए, प्रिंट आउट फोटो आप मंगलवार को देना। आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपकी भी पैरों में पीड़ा बनी हुई है, और आप जो है जॉब में सफलता चाहती हैं, नौकरी की तैयारी 3.5 साल से कर रही हैं, पीएससी में आप सफलता चाहती हैं, पीएससी की आप सफलता पाएंगी, लेकिन तैयारी तेज करें। घर पर 2 बार अर्जी लगाई है, अन्य जगहों पर भी आप 5 बार जा चुके हैं, धाम पर भी केवल आप देखने के माध्यम से आई थी। आप भी एक जगह मोबाइल में गलत जगह फंसी हैं, सावधान रहिए। आशीर्वाद। और आपके पिताजी के दोनों मुकदमा मिट जाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा, चलो आप बुलाओ, माइक दो इन्हें। माइक माइक अच्छा ठीक है, एक और आप भेजो, आप एक और भेजो। एक और जाओ भाई, ये दूसरा लाल शर्ट वाला। आइए। अभी रुक जाओ, इनको रुक जाना, यहीं बैठना होगा। 4 नंबर मत बोलना अब। हाँ, नहीं 4 नंबर निकल चुका है। कि तुम कहो हमने 4 कहा था, बाबा ने 4 नहीं निकाला। ब्रेकिंग न्यूज। नहीं देखिए, माइक लो। हमारी जिज्ञासा है कि हम जाने कि वाकई ये सब चीज सही है, क्योंकि हम पहली बार आए हैं। सही, मैंने कहा कि पूछो। तो मैं जिज्ञासा के लिहाज से मैं चाहता हूँ जानना। महाराज जी, पहले तो यहाँ ठाकुर जी की कृपा हम पे बनी रहे, और हमें आपकी चरण पादुका चाहिए है। क्यों? सेवा दिल से हम चाहिए हमें बस। ठीक है, और चरण पन्ने आपके, ठीक है। सपरिवार मान लो। प्रश्न करो आप। बस प्रश्न यही है हमारे, और कुछ नहीं। ठीक है, यही है जी। ठीक है। और कोई बात? अब बोलो, आप इनको कौन सा नंबर निकाल दें? 1 नंबर फाइनल? फाइनल। अरे यार, फंसा दिया तुमने। नहीं नहीं फंसे। 2 निकालो यार। हैं? 2 बोल दो प्लीज। नहीं अब मैंने मान लिया कि मैं आपको फंसा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं परख रहा हूँ। नक कटा। ये कितना नंबर है सर? 1 नंबर। माइक से बोलो। 1 नंबर। आप भी आना चाहते क्या? आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। यहाँ तक आ जाओ, जाली तक।
क्योंकि नजदीक आने के लिए अभी आपने अर्जी नहीं लगाई है। गुरु जी हमें पहले पता चली कि जी वाले ही हमें उठाएंगे। अच्छा, इसी प्रणय भाई वाले। ले हमारे तो चेला लो सिद्ध है। तुम तो छोड़ो, पढ़ो यहीं से। आपके परिवार की उथल पुथल आज से ही बंद। कृपा चाहते हैं, केवल आशीर्वाद चाहते हैं। सुख शांति व पादुका भी मिलेगी और आशीर्वाद भी है। जय जय श्री राम। इन्होंने एक ही प्रश्न पूछा और तो कुछ पूछा नहीं, यही भर पूछा, वही भर पर्चे ने लिख के दिया। मैंने बच्चे को लेकर इसको देखा कि बच्चे को लेकर कष्ट में है, तो मैंने कहा कि बच्चे वाले इसको आना चाहिए। इतने छोटे बच्चे लेकिन को लेकर जो इन्होंने बोला वो पर्चा बोला। बिल्कुल 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 मैं अक्षर सा अक्षर। बोलो सीताराम। जी गुरु जी चरण पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, दे दे भी। नहीं चरण पढ़ रहे हैं। ले पढ़ ले। खुश रहे। दो बातें और हैं। एक तो नया काम करना है, उसकी कृपा होगी, बढ़ जाएगी। अभी तुमने एक मित्र के साथ में चर्चा की है, तो रिश्तेदार को मत करना, अकेले करो, ठीक। दूसरी बात यह है कि उथल पुथल स्वास्थ्य का मचा है, पेट की दिक्कत मची है, बुखार बीमारी नजर लग जाती है, ठीक है। ये 3 कारण हैं, उसमें भी आराम लगेगा। पत्नी को भी आशीर्वाद, पूरा परिवार जीवन भर बालाजी से जुड़ा रहेगा, ये भी आशीर्वाद। जय जय श्री राम। बात एकदम सही। जी एकदम बिल्कुल सही। चलो बढ़ो। महाराज जी एक चीज जानने की इच्छा थी, क्योंकि बड़ी चर्चा है, लोग ये कह रहे हैं, हम टीवी चैनल पर भी तमाम प्रोग्राम कर रहे हैं माइंड रीडिंग को लेकर, कुछ इस बारे में पढ़ाई करने को लेकर, क्या कोई विद्या भी आपने सीखी है इसको, कि सिर्फ आपको सिद्धि हासिल है? हमें सिर्फ सिद्धि है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता जो हनुमान जी महाराज हैं, उनकी कृपा है। और आप देखिएगा कैसे हो रहा। आप खुद उठाने गए, रैंडमली लेकर आए, आप खुद नंबर बता रहे, आप खुद पर्चा पढ़ रहे। आप विचार करिए, मतलब हम नहीं चला रहे, आप चला रहे हो, आप लोग ला रहे हो। अब अगर कोई ऐसी विज्ञान होता तो विज्ञान के लिए व्यक्ति चाहिए, दिमाग पढ़ना, क्लू चाहिए, फिर वो एक शब्द लिख पाते हैं। लेकिन यहां तो पूरी जन्म पत्र का खुलत तुम्हारी भी है, साजी नहीं है तुम्हारी जन्म पत्री। हाँ, तुम भी नंबर 1 के खुरापाती आदमी हो। आप भेजिए। लो माइक। नितेंद्र आपको पादुका देनी, आप ये माइक लो। भेजें सर। महाराज जी, हाँ महाराज जी, हम उनको बुलाना चाह रहे हैं, जो छोटी बच्ची है वो आई। उनके 7 बालों भर को बुला लीजिए। हाँ। तो आप तो कहते कि हम मानते नहीं, विज्ञान के स्तर से देखते हैं थोड़ा, लेकिन अब आज से मानना पड़ेगा। देख तो रहे, वो तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये तो आप भरा जाओ। अच्छा ठीक है, ले आओ। राम, ओ साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। माइक लो। कहां से आना हुआ है? माइक से नजदीक से बोलो। जेबर, ये माइक चालू है कि नहीं? बटन देखो बहन, ऊपर करो बटन। हाँ, और क्या पूछना है? मुझे इस लड़की के बारे में पूछना है। ठीक है, नाम क्या है इसका? रूपा। ठीक है, इनके लिए कौन सा नंबर निकालें? हमारे पास नंबर बचे 3, 2, 6, 5। बताओ। 6 नंबर फाइनल? जी। बदलना तो नहीं है? नहीं। आप बदल के देख लो। नहीं 6। बदल के देख लो आप। नहीं 6। ट्राई टू बदल। 6, 6 ओनली। एकदम ऑनली। 3, 2 फाइनल? फाइनल सर, फाइनल। ठीक। कितना है? 6 नंबर। कितना है?
एक प्रश्न और होगा, पूछेंगी या हम बोलें? नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ो। स्वास्थ्य ठीक रूपा का रहे, झटका बनते चल नहीं पाती, दूसरा धन तंगी बनी जो दूर होगी आशीर्वाद है। हो बागेश्वर धाम, जय हो। पढ़ी लिखी हैं, माइक से बोलो। यही पर्चा बोला? हाँ, यही है। माइक नजदीक करो। हाँ, यही पर्चा है। किसी को आपने यहां बताया था? नहीं, किसी को साधु नहीं। जी, हाँ, ब्रेन की दिक्कत है, अकड़न बनती है, झटका लगते हैं, फिट जैसी समस्या हो जाती है, शरीर अकड़ जाता है, आंखों में दिक्कत होती है, आराम लगेगा, पूर्ण कृपा होगी। ये मंत्र है, इसका जाप करो, बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। जय हो सीताराम, जय हो बागेश्वर धाम, जय हो बागेश्वर धाम। एक तुम्हारा विषय आया खुद का, एक उपद्रव फंसा हुआ है जो हम माइक से तो नहीं बोलना चाह रहे। जिसको लेकर के भी आप परेशान, उसका मतलब आप गलत हैं। हम नहीं कह रहे, गुरु जी जो वो लगाते हैं उस पर सावधान रहिएगा आज से, ठीक है? इनको उपाय हम अभी कर देते हैं, झटका बंद होंगे। एक इसमें मंत्र भी हमने लिखा है, बालाजी दया करेंगे। बागेश्वर धाम, जय हो सीताराम। उठो, वहां सामने खड़ा कीजिए। अच्छा ठीक है, यहां खड़ा कीजिए बच्ची को। राम, वहां खड़ा करो, वहां पर। अभी तुम्हारा पर्चा रखा है सर, एक तो हमने रखा है, ये 6 नंबर से, ये 6 नंबर से बाहर का है, इसमें कोई नंबर नहीं। गुरुजी, हे बालाजी, राम 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 राम, बोलो सीताराम। पूरे शरीर में बहन हाथ फेरो। फिर से फेरो बहन। अब स्थान छोड़ो, बच्ची को नीचे उतारो इसे। हमारे तरफ मोड़ो। इसकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा या नसों की दिक्कत है, हे सन्यासी बाबा की सेना, लीला करो। इसका ब्रेन भी काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता, ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। खाना खिला दो तो खाएगी, चला दो तो चलेगी, सुला दो तो लेट जाएगी, बैठा दो तो बैठी रहेगी, ये करती है। आज हम ब्रेन पर उपाय कर देते हैं, अगली बार हम पैरों पर उपाय कर देंगे। आपको जो एक व्यक्ति ने कहा कि ये जल्दी मर जाएगी, डरवाया है, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाइए। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, वो लीला करेंगे और आयु दीर्घ हो, ऐसा आशीर्वाद। अभी बैठे रहना है, आप जाना नहीं, सामने और बुलाओ। माता जी जरा आप हाथ आइए। छोड़ के चलाओ हाथ बहन, छोड़ के हाथ चलाओ। छोड़ के चलाओ। हाथ हाथ छोड़ो आप उनका, हाँ छोड़ दो आप उनको। मुंह पहुंच दो, पूरा पहुंच दो। इनको भभूति पहुंचाना भैया, और इनके सिर में लगवाओ। साधु जी, साधु जी, आप बैठ जाइए। यहीं बैठना है, जाना नहीं आपको। ऊपर चढ़िए। आओ माँ, बैठ जाओ।
माइक लो माँ। कहाँ से आई हैं? लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से। पंजाब से पहली बार आई हैं? हाँ जी। बोलो, आप अपना प्रश्न बोलो माँ। मेरा घर सारा खराब है। नजदीक आओ, क्या हो गया? घर मेरा सारा खराब होया है बड़े सालों तो शुरू से समझ नहीं आती की है की नहीं, केड़ी चीज है केड़ी नहीं। सुपने च देखते पे जो मेरी कुड़ी पूरी हुई 16 सालों की, सुपने च देखे कहते मैं ओ तो हुंदा ओ तो हजे की तू समझ नहीं। आप पंजाबी बोल रही हैं? हाँ जी। मेरे घर को बहुत बर्बादी हुई। क्या हो गया है ऐसा? मेरे बच्चे 2 चले गए, कारोबार कुछ नहीं है, परिवार मेरा खिल रहा फिरदा, बेटा हम भी। चलो आप नंबर बोलो इनके लिए। 1 नंबर। मेरी गठड़ी बहुत बड़ी है बाबा जी, बहुत। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। 1 नंबर। 1 नंबर। एक है ही नहीं है। 2 नंबर। 2 नंबर। मैं थोड़ा इम्तिहान नहीं लेना बाबा जी, बस मेरा घर ठीक कर जी दो। 2 नंबर गुरुजी। बहुत बर्बाद। नजदीक आओ माँ। हिंदी पढ़ लेती हैं आप? कुछ नहीं पढ़ सकती मैं। ये और बड़ी आफत। आप वहीं से पढ़ो। 3 पितर घूम रहे हैं, 3 मौतें हो चुकी, घर में रुकावट बनी, बर्बाद हो गया। पितरों का कारण है, आज से ही कृपा होगी, आशीर्वाद है। यही पूछने आए। मेरा घर सारा खराब होया है बाबा जी। पितरों के कारण माँ। परिवार खिल रहा फिरदा, करैक्टर बहुत खराब है कहते हैं, समझ नहीं आती बाबा जी, मेरा घर ठीक कर दो, बहुत घूमी। ये आप उपाय करवा लेना पितृदोष का। एक लाइन में जवाब आया है और एक मंत्र हमने नीचे लिखा। मंत्र की 3 माला करना। आपके पैरों की पीड़ा के लिए हम झाड़ा लगा देंगे, आज से कृपा हो, आशीर्वाद। अगला बुलाओ। टीबी भी हुई हुई बाबा जी, शुगर भी, मन के भी खराब है, लीवर भी खराब है, टीबी भी हुई हुई है, शुगर भी, मन के भी, पूर्णतया आज से ही लीला होगी, खून दिया उल्टी आंधी। आज से कृपा होगी। शुगर में भी आराम लगेगा, घुटनों में भी आराम लगेगा, सिर में भी आराम लगेगा, हार्ट में भी दिक्कत बनी है उसमें भी लाभ होगा, श्वास भरती उसमें भी आराम लगेगा, अपच होती है उसमें भी आराम लगेगा। पूरा परिवार वंशनाश की ओर है, वो भी नहीं होगा। पितरों के उपाय होने के बाद में सुख शांति भी रहेगी। जाओ आशीर्वाद। कैसे चल दे बाबा जी, कैसे 2-3 चलो पोती मेरी बीमार रही है। मंत्र इसमें लिखा, आप पढ़ लेंगी मंत्र? लाओ। ओम श्रीम नमः नीचे लिखा है, उसमें बड़ी लाइनों में लिखा है कि श्रीम जो है लिखा है तो बालाजी दया करेंगे। मुकदमा भी है। आज से लीला होगी। आ जाओ लाला। आ जाओ। 5 और 3 माइक लो, जल्दी बोलो, और बहुत लेट हो रहा है, जल्दी बोलो। कहाँ से आए हो, क्या अर्जी है तुम्हारी? मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से हूँ। क्या पूछना सर, चाहते? मेरा प्रश्न यही है कि बालाजी मेरे माता पिता भाई बहन सब पर कृपा करें, बस यही प्रश्न है। ठीक। और प्रश्न गुरुजी मेरा ये है कि मेरे माता पिता ने बहुत परिश्रम करके, हम 3 भाई हैं, तीनों लोगों को पढ़ाया लिखाया। बताइए श्रीमान जी, इनको कौन सा जो कि अनपढ़ हैं, तो हमारे लिए अगर तीनों भाई में से बालाजी की कृपा हो, कुछ करना चाहते हो तो जीविका अर्जन के लिए कुछ दे दें। और बहन की जी पढ़े लिखे हो? जी क्या एजुकेशन है? सर, इंटर की और सीसीटीवी नजदीक आओ। टेक्नीशियन है। परिवार में उठा पटक मची, भाइयों पर कृपा होगी, शिक्षा मार्ग में सफल होंगे, परिवार सभी ठीक रहेंगे, केवल आशीर्वाद लेने आए थे, जी इसीलिए आए। जी गुरुजी। बोलो सीताराम। सीताराम। जॉब चाहिए भाइयों को, जी शिक्षा मार्ग में बनेंगी, जी गुरुजी। तैयारी तेज रखो, जी आपको भी सिर चढ़ता है। जी ये मंत्र जी। कहाँ लिखा है? उंगली रखो। ये मन। हाँ, 3 माला। जी उठो। प्रतिदिन का गुरुजी हमारा माइंड का इलाज चल रहा, दवा बंद करके। आशीर्वाद। अगला हमारा हो गया गुरुजी। तुम्हारा रखा है। हमारा 3 हो गया। लेकिन ये पूरा देश, पूरा दुनिया जानना चाहती है गुरुजी। हाँ, माइक नजदीक करो। पूरी दुनिया जानना चाहती है ये कि आखिर ये कैसे संभव है। हमें आपने कुछ बताया नहीं, हमने इनके बारे में भी नहीं कुछ जाना। जो मेरे दिमाग में जो सबसे लाचार किस्म के थे,
मैंने उनको आपके पास लाया जो ज़रूरतमंद थे, और बावजूद इसके आपने तीनों का अक्षरशः वही बताया जो ये लोग पूछने आए थे। तो ऐसी कोई विद्या वाकई में है, कम से कम इस कलयुग में। तुम्हारे सामने है, बाहर थोड़ी है, तुम्हारे सामने है, और तुम आ जाओ सो हम बताएंगे तुम्हें। चैनलों को यकीन नहीं होता है गुरुजी। गुरुजी, लोगों को लगता है कि यहाँ जो भी पत्रकार आता है वो पहले तो या तो इंटरव्यू लेने के लिए आपके नीचे वो बिल्कुल शरणम हो जाता है, या बाबा फिर कुछ सेटिंग करते हैं, या उनको लगता है कि कुछ सेटिंग करते। पूरा जितने भी लोग अच्छा, यहाँ कितने न्यूज वाले सेटिंग में होंगे? इसका मतलब हम बहुत बड़े सेटिंग बाज हैं। ये भी तो एक चमत्कार है। अगर हम इतने बड़े वाले सेटिंग बाज हैं तो ये भी चमत्कार है। अच्छा, तुम तो नहीं सेटिंग भाई? नहीं, हमने तो 2 दिनों से मशक्कत की, यहाँ अर्जी लगाई, वहाँ ही आ जा नक्कटा आ। और ऐसा कोई गुरु बोल ही नहीं सकता, जिसके पास पावर होगी वही बोलेगा ललकार की। खैर, हम उल्टा नहीं बोलेंगे तुम्हारे बारे में, कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे। 1-2 प्रश्न हैं तुम्हारे, ताकि तुम्हारी श्रद्धा बालाजी के प्रति मजबूत हो जाए, अष्ट सिद्धि नव निधि के प्रति मजबूत हो जाए। सो आ जाओ, माइक रख कर आओ दोनों। चलो उठो तुम, वो हमने देखे बंद हो जाएगी, हमें दवा देनी है तुम्हें, और तुम बिल्कुल ठीक हो गए। पागल नहीं हो तुम ना। एक आपका रह गया है, यही है साहब, नहीं वो है इसका पहले, इसको नहीं नहीं नहीं, पहले आप इधर आप पहले, आप रुक जाओ सर। साधु जी, माइक वहां रख दो, अब माइक की जरूरत, माइक उनको दे दीजिए। कुछ चीजें ऑफिशियली नहीं होती हैं, भावनात्मक निजी आस्था से माइक ले लो, और नहीं लेना हो तो अपनी बात बोल दो। जो प्रश्न है नॉर्मली, कोई ऐसी हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाए। नहीं गुरुजी, देखिए, जब मैं आ रहा था यहाँ बागेश्वर धाम के लिए, और लोगों को लगता है कि बाबा सोशल मीडिया, टीवी ने इतना ज़्यादा यशोकीर्ति डाल दी कि लोग कहीं बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि लोकल लोगों की भीड़ है क्या, जो बुद्धि, जो तर्क के सहारे आपको देखना चाहते हैं। लोकल के भी है। और दूसरा ये कि हमारी माता जी, चूँकि हमारे घर में पूरा परिवार 24 एकादशी मेरी माँ करती है, मेरे पिताजी बड़े राम भक्त हैं, घर वैष्णव है हमारा, मतलब कोई मांस नहीं खाता हमारे यहाँ, पूरे घर में नहीं बनता नहीं है। तो लोगों को लगता है कुछ समस्याएं पारिवारिक होती हैं। प्रश्न पूछ लो आप। तो क्या हमारे घर में कुछ, एक भांजी है हमारी जो बिल्कुल ऐसी लाइलाज। और बोलो आप तो, बस इसके बाद और बोलो, बस यही हमको चाहिए, बाकी तो 2 प्रश्न है, टोटल 3 है। ये क्या लिखा? पत्रकार 24 का, न्यूज 24 का, नास्तिक 50% है, हाँ आधा आधा, बिल्कुल सही। 50% जी। उसकी घर की अर्जी स्वीकार, मां स्वस्थ, भांजी पर कृपा हो, झटका लगते चल नहीं पाती, पैर में दिक्कत, मंद बुद्धि, अपनी आयु से 3 साल पीछे है, धाम ले आए, लाभ होगा, आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल यही है। हमारी माँ ने कहा था कि तुम पूछना, हमने कहा हम नहीं पूछेंगे, हमको भरोसा नहीं है। मैं, अगर वो देख रही होगी हमको, तो उसने कहा था कि तुम पूछना, वो अभी दिल्ली में है। एक बात और जी, जो हम आपसे कहना चाहते हैं, माइक नीचे रखो। उन्होंने अर्जी भी लगाई, माता जी ने अर्जी भी लगाई है, और हमें आपको सिर्फ 2 बातें सावधान करनी थी। नजदीक आ जाओ, यहां से पढ़ो। एक तो आप ये हो, इन्हीं के रूप को मानते, ठीक, इन्हीं की कृपा से यहां तक पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है।
जो पीछे लगे यही वाले बाहर करना चाहते। काले बादल 6 माह से मंडरा रहे। एक ये है जिसको लेकर स्ट्रेस बहुत बना हुआ है आपको, और आज तक उसका जो है रहस्य पता नहीं लगा। ईगो हर्ट का कारण है। अब माइक से बोलो, अब माइक। बिल्कुल, देखिए ये एक चमत्कार है। बहुत लोग कहते हैं ये बात को, अभी बहुत सारे टीवी डिबेट में आप लोग देख रहे होंगे कि मुंबई की कोई शाह है, वो माइंड रीडर है। लेकिन हम कभी यहाँ नहीं आए, गुरुजी के बारे में बिल्कुल मीडिया के चश्मे से देखते थे कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है। जब आज दरबार में पर्ची लग रही थी तब भी हमने कहा कि नहीं नहीं ये प्लांटेड है, लोगों को बुला रहे हैं अपनी तरफ से, किसी को ओपन नहीं बुला रहे हैं। लेकिन वाकई में हम लोगों ने और हमारे साथियों ने 6 लोगों को चुना और बिल्कुल उसमें कोई प्लांटेड नहीं था, कोई किसी के पहले अर्जी नहीं लगी थी और वो बिल्कुल सच था। क्या है हम नहीं कर सकते हैं, पेशा हमारी इसकी इजाज़त नहीं देती है। लेकिन धन्यवाद। और लीला हो, निजी आस्था के तौर पर सदा सुखी रहो, बालाजी की कृपा बनी रहे और हमेशा आगे रहो, खुश रहो। महाराज जी एक और शख्स है, आखिरी शख्स है। एक रह गए मैं एक रह गया और एक पर्चा भी रह गया। माइक लीजिए। चलो आ इधर आ जा। नजदीक आओ, बोलो क्या बात। महाराज जी बहुत घर में बहुत परेशानी है। पापा बहुत परेशान रहते हैं। क्या हो गया है? उनको बिजनेस में लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का काम करते थे उसमें बहुत लॉस हो गया उनको। और कुछ पूछेंगे आप? और बहन की शादी के लिए घर देखा, कलेश बना, जमीन का काम पिता का रुक गया, बहुत अशांति घर में बनी हुई। आज से ही कृपा होगी, बहन का विवाह 2024 में संपन्न होगा। जय गुरुदेव, जय श्री राम। महाराज जी हमारी भाभी और हमारी वाइफ, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, नहीं संतति योग बने, कलेश कम हो जाए, हाँ द्वंद्व ना मचे, अलग ना हो, है ना। भैया बहुत परेशान करते, स्ट्रेस ना बने, और पापा का काम कब से चालू है? 7 माह बाद। धन्यवाद। महाराज जी मेरे 2 व्यक्तिगत सवाल हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, बस खाली न्यूज़ 2 की ही चर्चा छोटा सा सवाल है। जय श्री राम। क्योंकि मैं यहाँ आया था तो मेरी माता जी ने कहा कि बाबा से अर्जी लगाना, तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरी माँ की अर्जी क्या थी, और दूसरा नारियल बांधो। और दूसरा मेरे बेटे। पहले हमारी सुनो, हाँ। पहले नारियल बांधो, 21 परिक्रमा लगाओ, कल मिलते हैं तुमसे फिर। पक्का, चलिए।